जय हिंद स्टूडेंट्स, पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 11th क्लास का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेट्स, आज उसका जो है थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करने वाले हैं और मैंने जो बुक ली है वो बुक है आपकी एनसीईआरटी बोर्ड की बुक, और इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने बुक परचेज नहीं की है तो इस बुक को आप वहाँ से लिंक कमेंट में से डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। और उसके बाद जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.1 उसको हम करने वाले हैं। और इसमें जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप देख भी सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। चलिए तो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। और इसमें हमें ये बताना है कि ये समुच्चय होगा या नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय से संबंधित सभी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। समुच्चय की डेफिनेशन भी हम जानते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। इतनी चीजें हम जानते हैं। और इसके बाद जो है अब हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि कौन से कथन समुच्चय होंगे या समुच्चय नहीं होंगे। चलिए तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह कौन कौन से होते हैं? महीनों का संग्रह कौन कौन से महीने होते हैं? पहला जनवरी, सेकंड जनवरी के बाद क्या आता है आपका? जून, जुलाई, और कौन सा होता है? जे से जो है आपके 3 मंथ आते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो हमें कहा गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, तो क्या ये हमारा समुच्चय होगा? तो बिल्कुल होगा। समुच्चय को दर्शाने के लिए ए से, और इसके अंदर लिखेंगे हम जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये हमारा क्या होगा? रोस्टर फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, हमें चेक करना है कि वो समुच्चय होगा या नहीं होगा। अगर समुच्चय है तो उसके कौन कौन से अवयव होंगे, इसके अवयव कौन कौन से हैं? जनवरी, जून और जुलाई। चलिए अब इसी का जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। थोड़ा सा डाउट ये है कि हमसे क्या पूछा गया है कि 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन है? देखिए जब भी ऐसी कोई लाइन आती है जिसमें हमें 10 सबसे विद्वान व्यक्तियों के नाम बताने हो, 10 सबसे खतरनाक लोगों के नाम बताने या जानवरों के नाम बताने हो, या 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों के नाम बताने हैं, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन से लेखक हमारे ज्यादा प्रतिभाशाली होंगे और कौन से लेखक हमारे कम प्रतिभाशाली होंगे। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस कथन में जो कहा गया है 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये हमारा जो है एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा किन्हीं भी 10 लेखकों का। अगर हम सर्वोच्च 10 लेखकों की बात भी करते हैं तो भी ये जरूरी नहीं है कि वो 10 लेखक ही सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली हों। तो इसलिए क्या होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में किन लोगों को जोड़ा जाए। प्रतिभाशाली लेखकों में कौन से लेखक पहले आएंगे, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अतः यह हमारा क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। आप इसमें जो है इतनी लाइन लिखकर आ सकते हैं। तो अब हम चलने वाले हैं थर्ड पार्ट की तरफ। चलिए थर्ड पार्ट हमें दिया गया है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह।
फिर से सेम चीज हमारे पास आ गई है कि विश्व के सबसे 11 बेस्ट जो है बैट्समैन कौन है। तो इसकी भी तुलना नहीं की जा सकती, कभी भी कोई भी बैट्समैन जो है वो श्रेष्ठ हो सकता है। और अगर भारत जैसे देश की बात करें तो यहाँ आपको गली गली में जो है बैट्समैन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट जो 10 बैट्समैन है वो कौन होंगे, तो ये भी क्या होगा, अपने आप में एक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें भी जो है 10 सबसे बेस्ट बैट्समैन का संग्रह नहीं बना पाएंगे। तो थर्ड वाला भी क्या होगा, हमारा समुच्चय नहीं है। ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। और थर्ड में क्या क्या कहा गया है, 10 सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। यह संग्रह भी क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है। नहीं है क्यों, क्योंकि हम 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के नाम नहीं बता सकते हैं कि कौन से हमारे बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ होंगे और कौन से बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ नहीं होंगे। सो ये भी हमारा समुच्चय नहीं है। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब अगर आपकी क्लास की बात की जाए तो किसी भी क्लास में बच्चों की जो संख्या होती है वो लिमिटेड होती है, और हर एक बच्चे को अलग अलग क्या दिया जाता है, रोल नंबर दिया जाता है। तो अगर किसी क्लास के हमें बच्चों की संख्या बतानी है तो क्या ये हमारा समुच्चय होगा? हाँ, ये समुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको एक एक रोल नंबर दिया गया है और उनकी संख्या जो है अच्छे से बताई जा सकती है। इसलिए क्लास के सभी बच्चों का संग्रह, इसलिए क्या होगा, हमारा समुच्चय होगा। फोर्थ में हमें कहा गया है आपकी कक्षा के समस्त बालकों का संग्रह, बालकों का संग्रह ये क्या है, समुच्चय है, क्योंकि किसी भी कक्षा में बालकों की संख्या क्या होती है, सुपरिभाषित होती है। बालकों की संख्या ज्ञात होती है या सुपरिभाषित होती है। आपको पहले से पता होता है कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है क्या होगा, उस संग्रह हमारा एक समुच्चय होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कहा गया है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, क्या ये समुच्चय है? तो चलिए हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो 1 से शुरू होकर हमारे धन अनंत तक जाती हैं या अनंत तक जाती हैं। तो 1 से 100 तक में कौन सी संख्या आएंगी? 1 से 100 तक में 1 2 3 4 5 20 25 30, जो भी संख्याएं हमारी 100 से कम होंगी और 1 या 1 से ज़्यादा होंगी वो सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो कुल हमारे पास 99 नंबर ऐसे आते हैं जो क्या है, 100 से कम है और प्राकृतिक संख्या है। तो ये संग्रह भी हमारा क्या होगा, एक समुच्चय होगा। हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं या फिर नेचुरल नंबर का कलेक्शन, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। क्या इसे रोस्टर रूप में दर्शा सकते हैं? बिल्कुल दर्शा सकते हैं। रोस्टर रूप में इसे दर्शाइए। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 2 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर 97 98 99, तो 99 तक, 1 से 99 तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं क्या होंगी, हमारी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जो 100 से कम है। तो ये भी हमारा क्या है, समुच्चय होगा। अब चलिए हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की।
लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब हमारे एक बहुत ही फेमस लेखक रहे हैं, वो बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, जिनकी लिखे हुए उपन्यास या जिनकी लिखी हुई स्टोरीज जो है आपने बचपन में हिंदी की बुक्स में पढ़ी भी होंगी। तो अब हमें जो है यहाँ पर बताना है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए, कोई भी लेखक अगर उपन्यास लिखता है तो उसकी संख्या तो निर्धारित रहती है कि उन्होंने जो है अपने जीवन में कितने लेख लिखे हैं, कितने उपन्यास लिखे हैं, कितनी कहानियां लिखी हैं। अब ये जो संख्या है वो क्या है, पहले से निर्धारित है। तो हम कह सकते हैं कि अगर संख्या निर्धारित है तो उनका संग्रह भी होगा। अगर उस संग्रह को हम देखें तो वो भी क्या होगा, हमारा एक समुच्चय होगा, क्योंकि किसी भी लेखक द्वारा लिखी गई उपन्यासों की संख्याओं का संग्रह हमेशा क्या होता है, समुच्चय होता है, क्योंकि वो पहले से सुपरिभाषित है कि वो जो है हमारे प्रिय लेखक कह सकते हैं आप, प्रेमचंद्र द्वारा जो है लिखी गई हैं, और तो उनकी संख्या हमें मालूम है, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये क्या है, हमारा समुच्चय है। इसमें आपको उनके उपन्यास बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, कौन कौन से उपन्यास नहीं लिखे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी लेखक अपने जीवन काल में अनंत उपन्यास तो नहीं लिख सकता है। तो उन्होंने जो भी उपन्यास लिखे हैं उस सबकी संख्या पहले से निर्धारित है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा। अब चलिए, इसी में जो है नेक्स्ट हम करने वाले हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। हम जानते हैं सभी सम पूर्णांक जो है कौन से होंगे, हमारे सम पूर्णांक 0, 2, 4, 6, 8, 10 और अनंत तक जाएंगे। तो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह भी हमारा क्या होगा, एक समुच्चय होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस अभ्यास में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं। अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें कुल जो हमारे क्वेश्चन हैं उनकी संख्या भी पहले से निर्धारित है। तो हमारे पास इसमें इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, इनकी संख्या पहले से निर्धारित है। तो इस एक्सरसाइज में भी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनका संग्रह भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। तो इस तरीके से आपको कोई अगर स्टेटमेंट दी जाती है तो स्टेटमेंट को देख के आपको ये बताना है कि वो संग्रह होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो है हमने डिस्कस किया था 9 जो है हमारे पार्ट्स इसके वो डिस्कस किए थे। पहले पार्ट में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जनवरी, जून और जुलाई ये 3 महीने होते हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं, तो एक समुच्चय होगा। सेकंड वाला भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली 10 लेखक कौन होंगे। थर्ड वाले पे आते हैं, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं बता सकते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कौन होंगे। नेक्स्ट, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, किसी भी क्लास के बच्चों का कलेक्शन जो है वो क्या होता है, समुच्चय होता है, क्योंकि हमें पता होता है क्लास में कितने बच्चे हैं। नेक्स्ट जो है आपका 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी हमारा समुच्चय होगा। 1 से 99 तक की सभी संख्याएं वो क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तो उनका संग्रह भी क्या होगा, हमारा जो है समुच्चय होगा। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी हमारा क्या होगा, संग्रह होगा, समुच्चय होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लेखक प्रेमचंद जी द्वारा कितना जो है उपन्यास लिखा गया है। नेक्स्ट, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह भी क्या होगा, आपका समुच्चय होगा। और अगर जो है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह हम देखें तो वो भी हमारा समुच्चय होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस अध्याय में हमारे 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये 6 क्वेश्चन पहले से परिभाषित हैं और इनकी संख्या भी हम जानते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, संग्रह होगा। चलिए, अब इसी के साथ जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि इरेजर कहाँ है।
सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मान लीजिए कोई समुच्चय दिया गया है ए बराबर, इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें बताना है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो है हमें साइन लगाना है कि क्या वो अवयव आपके समुच्चय से संबंधित है या नहीं है, या आपके समुच्चय में है या नहीं है। तो हमें मान लेना है, मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सेकंड क्वेश्चन है ए बराबर कितना दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ये हमें दिया गया है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर हमें एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का साइन लगाना है। अब हम पहला जो इसका पॉइंट है, पहला हमें पॉइंट है 5 ब्लैंक ए। क्या 5 जो है इसमें आता है, बताइए। आप कमेंट कर सकते हैं, बता तो नहीं सकते हैं लेकिन कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए 8 ए, नेक्स्ट हमारा है 0 ए, नेक्स्ट हमारा है 4 ए, नेक्स्ट हमारा है 2 ए, और यहाँ पर हम 6 वाला लिख लेते हैं। 6 वाला है हमारा 10 ए। अब देखिए कौन कौन से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से बिलोंग नहीं करते हैं। तो क्या 5 जो है आपके समुच्चय ए में है, तो है तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, एप्सिलॉन का साइन लगाएंगे। तो हम बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, या कह सकते हैं 5 जो है वो समुच्चय ए में है। अब उसके बाद क्या 8 हमें समुच्चय ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कौन सा साइन लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट का लगाएंगे कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या अवयव 8 समुच्चय ए में नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं 0 भी नहीं है तो 0 के लिए भी एप्सिलॉन नॉट, 4 है तो 4 के लिए एप्सिलॉन, 2 है तो 2 के लिए एप्सिलॉन, और 10 भी हमारा इस समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में नहीं है, तो इसके लिए भी हम एप्सिलॉन नॉट का साइन लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा इसमें इस वीडियो में तो हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम 3rd क्वेश्चन करेंगे और उससे आगे जितना पॉसिबल हो सकेगा वीडियो अटेम्प्ट किया जाएगा। सो आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें, और यहाँ पर आकर जो है आप अपने जो है प्रॉब्लम्स उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/psm कोचिंग सेंटर के नाम से फेसबुक पेज भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस एनसीईआरटी बुक का जो ग्रुप लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो वहाँ से आप इस एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फ़ोन में इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर लीजिए, और उसी के बाद जो है फिर हम स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।